दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे लगाने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि होता है। सबसे पहला विधि होता है भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इस विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि को केवल गुणनखंड विधि के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्गमूल आखिर होता क्या है, तो देखिए वर्गमूल एक संख्या ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या 16 है, अगर आपको कहा जाएगा कि 16 का वर्गमूल बता दीजिए, तो वर्गमूल कैसे आप बताएंगे। तो देखिए आपको ऐसी संख्या खोजना है कि अगर आप उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 16 आ जाए, तो वो संख्या 4 होगा। ठीक है ना, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा ना, इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4 हो गया। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको बताना है कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप ऐसी संख्या खोजिए कि उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 49 आ जाना चाहिए, तो वो संख्या 7 होगा, यानी कि 49 का वर्गमूल 7 हो गया। वैसे ही 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये सब तो छोटी संख्या है, तो इसको हम लोग तो अंदाजे ही बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी तो उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या होता है, 5 भी अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको इन सभी को याद कर लेना है। थोड़ा 4 या 5 संख्या तो याद ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अब वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन है, 36 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम किससे इसको काटेंगे, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 यही सब होता है ना, आगे और भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से इसको काट सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसमें भाग लगाइए, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 1 बच जाएगा, तो ये 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर 2 से कटेगा तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। ठीक है, तो आपको केवल इन्हीं संख्याओं से काटना है। 36 तो 4 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको केवल इन्हीं सभी से काटना ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 लिखेंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन्हीं सभी संख्याओं को लिख लेंगे, 2 2 3 3, तो ये हो जाएगा 2 2 3 3, बीच में गुणा लगा दीजिए। इस तरह लिखने का मतलब यही होता है कि अगर हम इन सभी का गुणा करें तो 36 ही आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, चूंकि वर्गमूल निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ही संख्या को देखेंगे, अगर 2 बार आया है तो उस पर निशान लगा देंगे, लकीर खींच देंगे। तो देखिए एक ही संख्या 2 बार आया है तो लकीर खींच दिया, यहाँ पर एक ही संख्या 3 3 2 बार आया है तो लकीर खींच देंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये हो गया 36। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल बताना है तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, यानी कि 36 का वर्गमूल इसको पढ़ेंगे, इसके बराबर लिख देंगे क्या। अब यहाँ पे क्या 2 2 बार आया है, तो इन लकीर वाले में से केवल एक संख्या उठा लीजिए, फिर गुणा लिखिए, इनमें से कोई एक ले लीजिए, तो 1 3 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 2 3 6, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। तो बिल्कुल यही तरीका है, यही गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाल लिया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस 900 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 900 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही काटना है हमें। ठीक ना, तो सबसे पहले 2 से काटिए, तो देखिए 2 चौक 8 होता है, और यहाँ पे 8 1 9, 1 बच जाएगा। अब ये दोनों ले लीजिए, 10 हो गया, तो 2 5 10, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 लिख लीजिए। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4,
और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 1 5 होता है, ये 10 हो गया, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे काटेंगे, 3 से, तो ये 3 से कट जाता है, तो काटिए। 3 7 21, 21 1 22 होता है और ये 15, तो 3 5 15 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे, 5 से। देखिए अगर आपको ये करना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर एकदम डिटेल में एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से करना आ जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात है। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, इसी 900 को यहाँ पे लिखेंगे, बराबर लिखिए, इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सभी संख्याओं को लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, निशान लगा लीजिए 2 2 पे, ठीक ना। वर्गमूल निकालेंगे तो हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 3 3 संख्याओं का समूह बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 900 का वर्गमूल है तो इसको हम कोष्टक में लिख देंगे, मतलब कि 900 को ये रूट लगा देंगे। अब इनमें से 1 2 ले लीजिए, इसमें से 1 3 ले लीजिए, इसमें से 1 5 ले लीजिए, इन सब का गुणा कर लेते हैं तो 2 3 6, 6 5 30। इसका मतलब क्या हो गया कि 900 का वर्गमूल 30 है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद मैं आपको सवाल खुद दूंगा लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 144, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 144 लिखिए, ऐसे कर लीजिए। 2 से कटेगा तो 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6, 6 एक साथ होता है, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 1 3, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 144 लिखेंगे, बराबर लगाइए, इन सबको गुणा के रूप में लिखिए। तो 2 4 बार है तो 1 2 3 4 गुणा लगा दीजिए, और 3 2 बार है तो 3 गुणा 3। अब क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, रूट में 144 लिखिए, बराबर, यहाँ से 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 3। अब इनका गुणा कर लीजिए तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि इसका जो हो गया वर्गमूल 12 हो गया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे एक संख्या है 324, आपको इसका वर्गमूल निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।